वापस आता हूं। मेरे साथ इस समय संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुंबई प्रेसिडेंट रहे। संजय भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा संजय निरुपम आपसे यही है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो आपने सुबह बोला, राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र की सरकार में हमारी कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, या फिर उन्होंने बहुत साफ तौर पर बोला कि देखिए वहां पर हमारी उतनी चलती नहीं है। आपने बोला कि इस सरकार से हमें निकल जाना चाहिए। सुबह आप बोले, दोपहर को राहुल गांधी बोले, मतलब क्या है? नहीं, इस कोरोना के संकट के समय हमको कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी है। हमारी चिंता मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है जी। हमारी चिंता जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो बुरी तरह से अटक गए हैं, और उनके लिए, उनको लेकर के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर इतने सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इतने सारे निर्णयों में बदलाव हैं, वो हमारी बड़ी चिंता है। मैं एक एक करके, अगर आपका वक्त हो तो 2-3 बातें समझाऊंगा। जी जी। इस समय मुंबई में जो कोरोना का संकट है वो पूरे महाराष्ट्र का 60% से ज्यादा है। मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, मुंबई में लगातार इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। हमने बार बार कहा कि लॉकडाउन के साथ साथ कहीं ना कहीं आप एक स्क्रीनिंग का भी इंतजाम करिए, कहीं ना कहीं एक जो भी अवेलेबल मेडिसिन है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान करिए। शुरू में नहीं सुना गया, बिल्कुल बाद में फिर धीरे धीरे शुरू किया, तब तक चीजें हाथ से बाहर हो गई थी। वही हाल हुआ श्रमिकों का। श्रमिकों को भेजने के लिए पहले कहा गया ट्रेन नहीं मिल रही, जब ट्रेन मिल रही है तो पैसेंजर की लिस्ट नहीं आ रही है। हमने कहा बसों से भेजिए अगर ट्रेन नहीं मिल रही है तो, उस पर भी एकदम फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। हमने कहा अपने बसों से भेजिए, बसों से नहीं भेज रहे। भाड़े को लेकर के, ट्रेन के किराए को लेकर के भयंकर लड़ाई चली। केंद्र ने कहा कि हम 85% भाड़ा हम भरेंगे, 15% राज्य सरकार भरेगी। आखिरकार केंद्र सरकार ने भाड़ा नहीं दिया। उसका 10 दिनों के बाद राज्य सरकार ने कहा कि हम अपने पैसे से भेजेंगे। वो भी पैसा थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, पता नहीं कितना दिया, मेरे ख्याल से 60-65 करोड़ के आसपास खर्च किया। लेकिन अभी भी मुंबई में लगभग 3.5 लाख ऐसे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो गांव जाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, रोज पुलिस स्टेशनों का चक्कर काटते हैं। तो फिर कांग्रेस, जब राहुल गांधी कह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं, कई और नेताओं ने दबे शब्दों में, खुले शब्दों में बोला है, तो कांग्रेस इस सरकार में बनी क्यों हुई है? उन 12 मंत्रियों के लिए, जो 12 मंत्री बने उनके लिए बनी हुई है? अब मेरे से तो ये प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि मेरे आपके इस प्रश्न का मेरा क्या जवाब होगा ये पूरी दुनिया जानती है। तो मेरे लिए ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि प्रारंभ से मैं इस भूमिका लेकर के खड़ा रहा हूं कि भाई हमको सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना कैसे काम करेगी, क्या करेगी, हमको मालूम। लेकिन बड़ा विषय ये है कि मुख्यमंत्री जी जब भी पब्लिक के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो सिर्फ मैं करते रहते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से जो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, उन सहयोगी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का कोई संवाद नहीं। वो जनता से तो संवाद साधते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों से कोई संवाद नहीं साधते हैं। यही वजह है कि पिछले 60 दिनों में 60 से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप हुए हैं। निर्णय बदल रहे हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, निर्णय देर से हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ओनस जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर है, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैं लॉकडाउन बढ़ा रहा हूं, मैं लॉकडाउन घटा रहा हूं, मैं ये फैसला कर रहा हूं, मैं वो फैसला कर रहा हूं, महाराष्ट्र की संस्कृति मेरी चिंता है, महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगी मेरी चिंता है। तो बार बार जब मेरी आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा कि हमारी कोई भूमिका है क्या। अब रह गई बात, हमारे जो 12 मंत्री वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूं कि एक भयंकर कम्युनिकेशन गैप है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र और मुंबई की जनता भोग रही है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे और भी भोगना पड़ सकता है। नहीं, पर ठीक है, जनता तो वाकई खामियाजा भुगत रही है। अगर ये मिस गवर्नेंस है महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे की, तो ये जनता भुगत रही है ऑलरेडी। हमने देखे किस तरह के विजुअल्स महाराष्ट्र से आए हैं, चाहे वो दहीसर हो, चाहे सड़क पर एक गार्ड का विजुअल हमने देखा, जो मेरी तो आंखों में आंसू आ गया संजय भाई, जब मैं वो विजुअल को देख रहा था कि गार्ड कैसे तड़प तड़प के मर रहा है वहां पर। मेरी आंखों में आंसू आ गया उस विजुअल को देखकर। वो विजुअल मैं कहीं भी देखता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मजबूरी क्या है सरकार में बने रहने की? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है वहां पर। मेरे से आप पंजाब के बारे में पूछिए, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए, राजस्थान के बारे में पूछिए, मेरे से महाराष्ट्र के बारे में मत पूछिए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली, कोई सामान्य बात नहीं है ये। राहुल गांधी बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। नहीं, अब ये बात तो सही है कि सरकार में
जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो शिवसेना के लोग हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपके जो कमेंटेटर थे कुछ बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर कांग्रेस का, स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस का, छगन भुजबल जो मंत्रालय जो वो कांग्रेस का, ये सब कांग्रेस के नहीं है, ये सब एनसीपी के लोग हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर एनसीपी के, होम मिनिस्टर एनसीपी के, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर एनसीपी के। तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ये एक सच है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। और इसलिए चूंकि कांग्रेस के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, एक अनुभव है, उस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए था सरकार में बैठे लोगों का। दुर्भाग्यवश नहीं उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सब भोग रहे हैं, जिसका असर तो आप कह रहे हैं कि संजय निरुपम जी, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, और अगर उद्धव ठाकरे के बाद कोई दिख रहा है तो फिर वो आदित्य ठाकरे दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा पूरी सरकार के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मातोश्री में क्वारंटाइन है, और जो उनके सुपुत्र का आपने नाम लिया, वो तो वर्ली सिर्फ एक बार गए हैं पिछले 2 महीने में, जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, कई तस्वीरें आती हैं, वो कई अस्पताल वगैरह भी जा रहे हैं। ऐसे वक्त पे फ्रंट फुट पे खड़े होकर के लोगों के बीच जा करके पूरा प्रिकॉशन लेते हुए लोगों के साथ खड़ा होकर दिखना चाहिए। दुर्भाग्यवश वो भी नहीं हो रहा है। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारे पार्टी के नेताओं को मंत्रालय में बुलाया गया और मुख्यमंत्री खुद मातोश्री में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे। तो इस तरह का एक मिसमैनेजमेंट और एक अजीब तरह का एरोगेंस है। अभी रेल मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो संवाद हुआ ट्रेनों को लेकर के, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रेल मंत्री कहते हैं हमारे पास ट्रेनें तैयार हैं, पैसेंजर की लिस्ट दीजिए, और पैसेंजर की लिस्ट नहीं दी गई। जबकि मुंबई के तमाम पुलिस स्टेशनों में तमाम माइग्रेंट लोगों को बुला करके फॉर्म भरवा करके लिस्ट बनाई गई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पुलिस स्टेशन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में राज्यवार नहीं, जिलावार लिस्ट तैयार रखी है। यानी लिस्ट तो 1 मिनट के अंदर दिया जा सकता था, लेकिन एक अजीब तरह का एक अहंकार का टकराव चल रहा है, और उसका नतीजा ये है कि सामान्य नागरिक भोग रहे हैं, माइग्रेंट लोग भोग रहे हैं। मुंबई के कोने कोने में, गली गली में, झोपड़पट्टियों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो गरीब अपने घर जाना चाहते हैं, उनको लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। संजय निरुपम, आपको इस सरकार की जिंदगी कितनी लंबी दिखती है? ये जो सरकार चल रही है, इसकी टाइमलाइन कितनी बड़ी दिखती है? क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर। देखिए, जब सरकार बन रही थी जी, तब भी मैंने विरोध किया था, ये रिकॉर्ड पे है, और तब मैंने कहा था कि 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। आज 6 महीना पूरा होने में 48 घंटे रह गए, और तब दिख रहा है कि सरकार में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी जिंदगी होगी सरकार की। जी, लेकिन पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि रेल मंत्री ने शरद राव पवार की तारीफ कर दी। आप जैसे आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव है, कल रेल मंत्री हमारे साथ एक्सक्लूसिव थे, उन्होंने शरद राव पवार की तारीफ कर दी। प्रफुल्ल पटेल ने बोला देखिए रेलवे के ऊपर बड़ा बोझ है। तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल शरद राव पवार गवर्नर को मिलकर आ रहे हैं, नारायण राणे गवर्नर को मिलकर आ रहे हैं। मतलब बीजेपी नहीं कह रही कि वहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, लेकिन नारायण राणे कह रहे हैं। शरद पवार की तारीफ पीयूष गोयल कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल पीयूष गोयल की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, 3 बातें हैं। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब जी राज्यपाल से मिले, और उनके बीच क्या चर्चा हुई मुझे इसकी जानकारी नहीं, और इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, और आगे क्या होने वाला है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जहां तक रेल मंत्री की बात है, सचमुच हास्यास्पद लगा। हमारे मुख्यमंत्री रेल मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, कोई संवाद नहीं हो रहा है, और हमारी सरकार में शामिल जो दूसरी बड़ी पार्टी है एनसीपी, वो रेल मंत्री की जय जयकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक मतभेद है, टकराव है, अंदर से वो दिख रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं, जब हम लोगों की जिंदगी बचाने का एक संकल्प लेकर के बैठे हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि एक ऑटो में एक व्यक्ति अपने संजय, एक सवाल मेरे दिल में आता है। चलिए आप एक मिनट जी संजय भाई बोलिए। हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ऑटो में एक पेशेंट को लेके, अपने रिश्तेदार को लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर भटक रहा है कि मुझे बेड मिल जाए, बेड में उसको बेड नहीं मिलता है, और 8 घंटे के बाद उसका वो रिश्तेदार उसी ऑटो में मर जाता है। मैं देख रहा हूँ 12-12, 15-15 घंटे तक लोग मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल में दर भटक कर, उनको बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर जा रहे हैं। और तब सरकार में बैठे लोग अगर इस प्रकार के अहंकार के टकराव में जिएंगे और राजनीति करते रहेंगे, तो ये महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं इसकी निंदा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि या तो सरकार सुधर जाए या चली